Hello students, in this video we'll do chapter 2 Inside Our Earth Geography class 7th. First we'll begin with word meaning. First word is dynamic, गतिशील, concentric, गाढ़ा, constituents, संघटक, intrusive, दखल, extrusive, intrusive. सो इंट्रूसिव का एक मतलब आंतरिक बल भी है, यहाँ पे इंट्रूसिव फोर्स और एक्सट्रूसिव फोर्स के लिए यूज़ हुआ है. तो इंट्रूसिव फोर्स मतलब आंतरिक बल और एक्सट्रूसिव फोर्स मतलब बाहरी तरफ से जो बल होता है वो. सेडिमेंट्स, अवसाद, जो नदी के नीचे जो चीज़ें रह जाती हैं उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं. या मिट्टी वाले पानी में जब पानी थोड़ी देर तक आप नहीं हिलाते तो वो नीचे जो बैठ जाता है उसको आप सेडिमेंट्स कहते हैं. वो रेत हो सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन. मोल्टन, पिघला हुआ. फर्टिलाइज़र, उर्वरक. और ह्यूमन काइंड मतलब मानवता. नाउ कीवर्ड्स जिसे आप ग्लॉसरी भी कहते हैं. इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर. इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये वर्ड लैटिन वर्ड इग्निस से आया है और इग्निस का मतलब होता है फायर. सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं. सेडिमेंट्री वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से हमने लिया है और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन. मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं. ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से ये आया है और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. सो मेटामॉर्फिक वो रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स से कन्वर्ट होते हैं या फिर आपके जो इग्नियस रॉक्स हैं ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं. फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड फॉसिल्स. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो मर चुके हैं और उनके ऊपर मिट्टी की परत लगी हुई हैं और काफ़ी सारे साल हो जाते हैं तो ये फिर फॉसिल्स बन जाते हैं. सो दीज आर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, और क्रस्ट की जो विड्थ है, चौड़ाई है 35 किलोमीटर है. और समुद्र तल पे जो क्रस्ट की मोटापा होता है उसकी चौड़ाई होती है 5 किलोमीटर होती हैं. और ये जो हमारा लैंड क्रस्ट है इसमें सियाल मिलता है. सियाल मीन्स सिलिकॉन और एल्यूमिनियम. और अंडर वाटर जो क्रस्ट होता है इसमें सीमा मिलता है. सीमा का मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो आप सीमा करके याद कर सकते हैं. मेंटल, क्रस्ट के बाद की जो लेयर है वो मेंटल है. ये 2900 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है. और जो हमारी कोर है सबसे अंदर जो है वो कोर है, उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर. और जो कोर है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो है नाइफ. नाइफ मतलब निकल और आयरन. सो Fe मीन्स आयरन का सिंबल है. और अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर. दुनिया की सबसे गहरी माइन जो है, खान जो है वो है साउथ अफ्रीका में. और इग्नियस रॉक का दूसरा नाम होता है प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी रॉक्स जो होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. और डेक्कन प्लेट्यू किस प्रकार के रॉक से बना हुआ? ये बना हुआ है बेसाल्ट से. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इग्नियस रॉक्स जो होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल हमें बताना है ग्रेनाइट. और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है सैंडस्टोन. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं इसमें स्लेट हैं जो कि क्ले में जो क्ले है वो स्लेट में तब्दील होती हैं. और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल बनता है. सो मार्बल और जो स्लेट है ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. अब हमारा जो 3 लेयर्स ऑफ अर्थ है इनका क्या अमाउंट है? क्रस्ट हमारा 1% होता है, मेंटल 84% है और जो कोर है ये 15% है. नाउ वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? धरती की 3 परतें कौन कौन सी हैं? द अर्थ हैज़ 3 लेयर्स. अर्थ की 3 परतें होती हैं. सबसे पहली है क्रस्ट. इट इज़ अपर मोस्ट थिनेस्ट लेयर. यह सबसे ऊपर की परत होती है और ये सबसे पतली भी होती हैं. इट इज़ 35 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर इन ओशियन फ्लोर्स. तो जहाँ पे ज़मीन वाला एरिया है वहाँ पे 35 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है. और जो समुद्री सतह होता है वहाँ पे इसकी विड्थ होती है 5 किलोमीटर. सो कॉन्टिनेंटल मासेस जो है धरती पे, कॉन्टिनेंट्स पे जो क्रस्ट हैं उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है. और समुद्रों के नीचे जो सतह है वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है क्रस्ट में. सेकेंड लेयर जो है अर्थ की वो है मेंटल और ये क्रस्ट के बाद मिलती हैं और इसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर. उसके बाद सबसे डीपेस्ट जो है वो है कोर. ये इनर मोस्ट लेयर इसको कहते हैं. इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर और ये निकल और आयरन से बना हुआ है.
रॉक क्या होता है, पत्थर क्या होता है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी मिनरल जो होते हैं, मैटर जो है, मिनरल्स जो हैं, ये जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये रॉक का निर्माण करते हैं, और जो रॉक है, सॉइल है, इन सब से अर्थ भी बनता है। 3 प्रकार के रॉक्स के नाम हमें बताने हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं? जब मॉल्टन लावा बाहर निकल के आता है धरती की अंदर से या पृथ्वी के अंदर से, जब बाहर निकल के आता है ये मॉल्टन लावा, तो ये ठंडा होने लगता है और फिर हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है, जिस प्रकार की बेसाल्ट, और इससे डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। और जब यही मॉल्टन लावा अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। रॉक साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अदर टाइप अंडर सम कंडीशंस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक प्रोसीजर है, एक चक्र है, जिसमें रॉक्स का ट्रांसफॉर्म होता है स्टेज, मतलब सेडिमेंट्री से वो मेटामॉर्फिक बनेगा या इग्नियस से वो मेटामॉर्फिक बनता है। तो इस प्रकार ये जो है आपकी रॉक साइकिल का स्टेज है। फॉर एग्जांपल ये मैग्मा है, फिर यहाँ से ये आपका एक स्टेज है रॉक का, देन ये आपका जैसे ये आपका इग्नियस रॉक्स है, देन इग्नियस रॉक जब ब्रेक डाउन होगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्स कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस रॉक जब टूटेगा तो सेडिमेंट्स में चेंज होते हैं। अब जो ये सेडिमेंट्स होते हैं इससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है, या सेडिमेंट्री रॉक जब टूटता है तो सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये भी प्रेशर में आके, हीट में आके मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार ये एक साइकिल है जिसमें जो रॉक्स हैं वो अपने फॉर्मेशन को चेंज करते रहते हैं। वट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स के क्या इस्तेमाल किया जाता है? रॉक्स को हम रोड्स बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में, इमारतें बनाने में उपयोग में लाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स जो कि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर आते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं, जैसे कि स्लेट और मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें रीज़न बताना है। वाई कांट वी गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ? पृथ्वी का जो अर्थ है वो कोर है, हम उसके सेंटर में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। सो इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट गो इन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्स में क्यों कन्वर्ट होता है? इग्नियस रॉक्स जब ब्रेक डाउन करते हैं तो सेडिमेंट्स में चेंज होते हैं। यही सेडिमेंट्स जो हैं काफ़ी समय के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। लाइमस्टोन क्यों मार्बल में चेंज होता है? जब लाइमस्टोन को काफ़ी ज़्यादा हीट या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है तो ये मार्बल में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये कैसे बने हुए हैं। तो जो ये कढ़ाई होती है ये लोहे आयरन की बनी होती है, तवा भी आयरन का बना होता है, ऑर्नामेंट गोल्ड के बने होते हैं गहने, और बेल एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, हैमर जो कि वो आयरन का बना होता है, और लैंप एल्यूमिनियम का बना होता है। सो इन मेटल्स को हम प्रयोग में लाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। नाउ विल डू बुक एक्सरसाइज। मॉल्टन द रॉक, ऐसा कौन सा रॉक है जो मॉल्टन मैग्मा से बनता है? इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो मैग्मा से बनते हैं। अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है कोर, और गोल्ड, पेट्रोलियम, कोयल जो है ये मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। और वो रॉक्स जिसमें फॉसिल्स होते हैं उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और धरती की सबसे पतली वाली लेयर होती है क्रस्ट। सो दीज आर योर मैच द फॉलोइंग। सो कोर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मिनरल्स जो होते हैं इनके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, मतलब इसकी जो मात्राएं हैं, केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट होता है। रॉक्स क्या होता है? ये जो रॉक्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। क्ले जो है वो स्लेट में चेंज होता है, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। और सियाल का मतलब होता है सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिना। तो ये सियाल जो है इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना पर्याप्त मात्रा में ये मिलते हैं जो हमारी क्रस्ट जो होती हैं उसमें। एंड इस प्रकार आप इस चैप्टर को कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।